त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वेदांग के सर्व प्रमुख अंग ज्योतिष, जिसको कि वेदों का नेत्र कहा गया है, और इसके माध्यम से हमने ये बीड़ा उठाया है कि जितने अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके, उनकी जिंदगी में से अंधकार को हटा करके प्रकाश का आगमन किया जा सके, इसी पर हम निरंतर चल रहे हैं। हमारे दोनों ही चैनल साधना सिद्धि और आचार्य चंद्रकांत निरंतर शोध कार्य में लगे रहते हैं और ज्ञान के सागर से मोती चुन चुन कर आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। अब यदि संवाद केवल एक तरफा हो तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हमने ये विशेष कार्यक्रम, जो कि प्रति रविवार प्रसारित होता है क्योंकि आपने पूछा है, एक रविवार को ये आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित होता है और अगले रविवार ये इस चैनल, जो कि अभी आप देख रहे हैं, साधना सिद्धि, इस चैनल पर प्रसारित होता है, जिसमें हम हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनकी जिज्ञासाओं को, उनके प्रश्नों को शामिल करते हैं। प्रयास हमारा पूरी ईमानदारी से यही रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। तो कमेंट का हम सिलसिला आज का प्रारंभ करें उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि अब जो 28 नवंबर को रविवार आ रहा है, उस दिन दोपहर के लगभग 12:15 बजे हम हमारे इसी चैनल पर, साधना सिद्धि पर, यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रस्तुत होंगे और आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं। तो उसमें आप बढ़ चढ़कर ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। और आइए अब आज की कमेंट के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक हैं, कुलविंदर कौर जी हैं। आपने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। कुलविंदर जी, आशीर्वाद आपको हृदय की गहराइयों से, और आप अपने कुल का नाम रोशन करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, अगला कमेंट है चंपालाल पूनिया जी का, और आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। चंपालाल जी, आप भी हमारे नियमित दर्शक हैं और आपको भी मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, अगला कमेंट है किंजल नायक जी का, और आपने लिखा है, प्रणाम गुरु जी। किंजल जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट है आलोक पॉल जी का, आपने लिखा है, प्रणाम गुरु जी। आलोक जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट एक बहन का है, साधना मिश्रा जी का, और आपने लिखा है, गुरु जी प्रणाम। साधना जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और आगे आपने पूछा है एक जिज्ञासा, मुझे ये पूछना था कि अगर पीपल के पेड़ के पास पत्थर ना मिले तो क्या उपाय करें हम, क्योंकि हमने बहुत खोजा पर कोई पत्थर मिल नहीं रहा है, कृपया बताने का कष्ट करें। दरअसल साधना जी ने उस प्रयोग के बारे में प्रश्न पूछा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे से हमने एक पत्थर, जो कि गोल आकृति का हो तो सर्वाधिक शुभ रहेगा, उसके बारे में पूछा है। इसकी संभावना हालांकि कम रहती है, परंतु यदि ऐसी परेशानी आपको कोई आ रही है तो आप उस पीपल की जड़ की अपेक्षा, उस पीपल की जो दोपहर में जहाँ जहाँ तक उसकी छाया जाती है, जो छाया की परिधि है, उस छाया की परिधि में से किसी भी पत्थर का चयन कर सकते हैं। और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं इस प्रयोग की सफलता के लिए।
साथियों, अगला कमेंट हमारे बहुत ही सम्मानित और नियमित दर्शक हैं शकुन शरण जी, उनका है और आपने लिखा है आदरणीय आचार्य जी प्रणाम। शकुन जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आपके अद्भुत शोधपरक उपायों से प्रतिदिन एक न एक भाग्यशाली को सुफल की प्राप्ति हो रही है। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार करें। देखिए शरुण जी, हमारी जो शोध की सार्थकता की कसौटी है वो हमारे दर्शक ही हैं। यदि हमारे किसी शोध या कार्यक्रम की वजह से उनके जीवन में चाहे 1% ही सही शुभता आती है तो हमारी सार्थकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। साथियों, अगला कमेंट है मुकेश कुमारी जी का और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी सादर चरण स्पर्श। मुकेश जी, आपको आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और आगे आपने लिखा है मैं आपके हर प्रयोग पर विश्वास करती हूँ और उनमें से कुछ करती भी हूँ। प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो उपाय करूँ उसमें सफलता प्राप्त करूँ। दाम्पत्य जीवन सुखद हो, ऐसी कृपा बनाएं। मुकेश जी, आशीर्वाद मैंने आपको हृदय की गहराइयों से दे दिया है और जो आपने विश्वास दर्शाया है, दरअसल विश्वास ही रंग लाता है। मेरी समझ में 70 से 80% जो कार्य है वो विश्वास का ही है। तो आप इसी विश्वास के साथ में लगे रहें, फिर कोई कारण नहीं कि असफलता मिले। साथियों, अगला कमेंट है कुमार जी का और आपने लिखा है शरीर से रोगों के नाश के लिए कोई उपासना या मंत्र बतलाएं। कुमार जी, वैसे तो यदि आप हमारा जो चैनल है उस पर ठीक से सर्च करेंगे तो आपको रोग मुक्ति के कई उपाय मिल जाएंगे। और बहुत जल्द हम एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं प्रत्येक लग्न को लेकर के कि उनको कौन सी बीमारियों की संभावना हो सकती है और वो उनसे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। और एक मंत्र जो कि आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए यदि आप रोगों से सर्वथा दूर रहना चाहते हैं तो वो है महामृत्युंजय मंत्र। साथियों, अगला कमेंट है निशी सिंह जी का। आपने लिखा है प्रणाम गुरुदेव जी। निशी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये भी हमारे बहुत ही नियमित और बहुत सम्मानित दर्शक हैं प्रेमलता पवार जी का और आपने लिखा है प्रणाम गुरु जी। आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है शिविका भारद्वाज जी का। आप लिखते हैं प्लीज़ ये कौन सा उपाय है शादी के लिए, गुरु जी बता दीजिए। शिविका जी, वैसे तो शादी को लेकर के कई उपाय हैं, परंतु हम यहाँ पर आई बटन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं उस वीडियो का जिसने संभवतः YouTube पर उसका अपना एक रिकॉर्ड है, हजारों नहीं बल्कि उससे भी अधिक शादियां संपन्न कराने का। और इतना ही नहीं, वो सभी शादियों में दाम्पत्य जीवन भी गारंटी के तौर पर सुखद रूप से चल रहा है। साथियों, अगला कमेंट है रश्मि त्रिपाठी जी का। गुरु जी प्रणाम। रश्मि जी, आशीर्वाद आपको हृदय की गहराइयों से। और आगे आप लिखते हैं मुझे ये जानना है कि ये जाप हर दिन 51 टाइम्स या 51 बार करना है या पूर्णिमा तक सारे जाप मिलाकर 51 टाइम्स होना चाहिए। प्लीज़ बता दीजिए, ये मैं समझ नहीं पाई। देखिए, आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये कमेंट करने में आपने देरी कर दी है क्योंकि ये समय बीत चुका है, परंतु आप किसी अन्य मुहूर्त पर भी इसको कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न है तो ये रोज़ाना 51 बार आपको करना है। और यदि आप इसको कर लेंगे तो आप समझ जाइए कि जो तलाक की संभावना है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। साथियों, अगला कमेंट है SK बॉस गेमिंग FF। पता नहीं किस किस प्रकार से लोग नामों का चयन करते हैं। खैर, आपने लिखा है जय महाकाल, जो भी आपका असली नाम है। हर हर महादेव, जय महाकाल। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महादेव शिव आप पर असीम कृपा बनाए रखें।
साथियों अगला कमेंट जो है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं शिल्पा अवहड़ जी, और आपने लिखा है प्रणाम आचार्य जी। शिल्पा जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट है टेक्निकल संतोष जी का, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है कि भारत का एक जो नाम है प्राचीन काल से वो है आर्यवर्त। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों अगला कमेंट जो है ये भी हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं ज्योत्सना रानी बारिक जी, और आपने लिखा है प्रणाम गुरु जी। ज्योत्सना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है विश्वास चौधरी जी का, और आपने लिखा है मेष राशि के लिए जो रिंग बताई है गुरुजी उसमें दोनों धातुओं की मात्रा किस रेशियो में होनी चाहिए। विश्वास जी वैसे तो ये बराबर मात्रा में हो तो ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथियों अगला कमेंट है दुर्गा जे जी का, नमस्कार गुरुजी, गुड रेमेडी, धन्यवाद। दुर्गा जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, ईश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और हमें धन्यवाद तभी मिल जाता है जब आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। साथियों अगला कमेंट है स्टूडियस सॉल जी का, और आपने लिखा है लवली। जी स्टूडियस जी, हम यही प्रयास करते हैं कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम शोध परख लेकर के आएँ ताकि आपका स्नेह, आपका प्रेम लगातार बना रहे। साथियों अगला कमेंट है पूर्णिमा सिंह जी का, और आपने लिखा है नमस्कार गुरुजी। पूर्णिमा जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथियों अगला कमेंट है महेश सैनी जी का, और आपने लिखा है धन्यवाद गुरुदेव। महेश जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है क्षमा साहू जी का, और आपने लिखा है जय काल भैरव। क्षमा जी बहुत सुंदर आपका नाम है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। साथियों अगला कमेंट है पूनम गोयल जी का, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, गुरु जी आप ये बताएं कि शिव जी की या शिव पार्वती की फोटो भी लगानी है क्या, या शिव परिवार की फोटो लगानी है, और घी का दीपक भी जला सकते हैं क्या, प्लीज़ गुरुजी आप बताएं। देखिए जिस प्रयोग में आपने ये अपनी जिज्ञासा जाहिर की है उसमें आप शिव पार्वती का फोटो लगाएं तो भी उत्तम रहेगा, और शिव पार्वती का नाम यदि उपलब्ध हो तो आप शिव परिवार का फोटो भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई किसी प्रकार की परेशानी का विषय नहीं है। और घी का दीपक जो आप प्रज्वलित करने की चर्चा कर रहे हैं वो सर्वोत्तम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये साधना सिद्ध अवश्य हो। साथियों अगला कमेंट है पूनम छिम्पा जी का, और आपने लिखा है हृदय की असीम गहराइयों से आपको प्रणाम। पूनम जी आपका ये प्रणाम हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और आपको प्रेषित करते हैं असीम आशीर्वाद। साथियों अगला जो कमेंट है वो है चंपालाल पूनिया जी का ही कमेंट है, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी क्या मैं पीपल का पौधा दान दे सकता हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, चरण वंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक प्रश्न आपने पूछा है। दरअसल दान का जो उद्देश्य होता है प्रायः वो हम किसी हमारी कुंडली में यदि दोष है तो उसके लिए करते हैं। कई बार हम दान परोपकार के लिए करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। परंतु जहाँ तक प्रश्न पीपल के वृक्ष के जो पौधा है उसके दान करने का है तो उसके लिए कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए। केवल मोक्ष की प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति, इसके निमित्त ही आप पीपल के पौधे का दान कर सकते हैं। इसका कोई भी भौतिक कारण नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज जितने भी हमने कमेंट शामिल किए उन सबको कुछ हद तक संतुष्टि अवश्य हुई होगी, और जिन लोगों का कमेंट शामिल नहीं कर पाए हैं उसके लिए हम खेद जाहिर करते हैं। साथियों इसी प्रकार से आप अपना स्नेह बनाए रखें, हमारे शोध को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।